वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नीट फिज़िक्स के लिए बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक मैथ नीट के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। फिज़िक्स का मतलब ही होता है मैथ। क्या हो जाएगा नीट में? फिज़िक्स का मतलब ही क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उसका मतलब ही मैथ होता है। तो मैथ आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप रैंक होल्डर बन सकते हैं। ठीक है, रैंक होल्डर बनने के लिए मैथ आपको अच्छे से होना चाहिए। चलिए, सिलेक्शन भी दिलाता है आपको ये फिजिक्स। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? P बराबर अंडर रूट टू एन के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द गिवन रिलेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/4 एंड फाइंड द फाइनल मोमेंटम। देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से बात किया जा रहा था, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? पी डैश बराबर पी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी बट्टा 4। अब देखिए, 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए p/2 हो गया। क्या हो गया? p डैश क्या हो जाएगा? p/2 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, तो 1/4। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया मेरे दोस्त? फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम p डैश p/2। चलिए, देखिए, ये मेथड है और दूसरा मेथड है कि मतलब बहुत लंबा होगा, आपको बनाने में टाइम लगेगा। तो देखिए, दूसरा मेथड क्या कह रहा है? पी इनिशियल। देखिए, पी इनिशियल ये आपको दिया अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या है? इनिशियल। तो देखिए, समझिए, पी फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? इसलिए हम इसे 4 लिखना है। वी डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 इसी में करना है, एक ही चीज़ है ना। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो दोनों रूट है, तो जैसे रूट अंडर ए हुआ और रूट अंडर बी हुआ, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए बट्टा बी। तो दोनों उसी तरह लिखा गया। ठीक है, 4 नीचे में तो क्या चले जाएगा? ऊपर में चले जाएगा। चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? बोलिए। तो 4 जब ऊपर चले गया तो पी इनिशियल पी फाइनल, रूट से रूट कट गया, जो ये भी था ये सबसे ये कट गया, बस गया 4। तो 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, नीचे कुछ नहीं, तो 1 लगा नहीं है। पी इनिशियल कितना है? 2। आपको बताना है यहाँ पे। देखिए, यहाँ से क्या होगा? तिरछे तिरछी गुना हो जाएगा। ठीक है, पी फाइनल कितना हो जाएगा? पी फाइनल हो जाएगा, पी फाइनल मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? पी फाइनल 2। और पी इनिशियल कितना है? पी इनिशियल 1 था, तो इधर आ जाएगा, है ना। तो 1 इधर चले जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 2/1। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ़ ई बराबर ई, यहाँ पे कैपिटल है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, 2kp/r3 डिस्टेंस डबल, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द फाइनल टू इनिशियल। यहाँ पे वही चल रहा है, फाइनल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। यहाँ पे क्या चीज़ को डबल किया गया मेरे दोस्त? यहाँ पे डिस्टेंस को डबल किया गया। अब देखिए, यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस दिया नहीं है, मैं 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर दिया हुआ है। बोलिए, नहीं दिया हुआ। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ? सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ कह रहा है कि डिस्टेंस को डबल कर देना है, मतलब 2r। आर क्यूब पहले से है तो 2r3 है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। आर का क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस दिया रहता है 2 मीटर, तो यहाँ पे क्या करते हैं? इसको डबल करना है तो 2 दूना 4 हो जाता है ना। तो डिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ, तो उस हिसाब से आपको आर यहाँ पे रहेगा ही। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझना है आपको। अब देखिए, ई फाइनल कितना हो जाएगा? ई फाइनल यहाँ पे हो जाएगा 2kp बट्टा 8r3। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देन द फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल फाइनल टू इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहा है? फाइनल टू इनिशियल, पहले फाइनल उसके बाद इनिशियल। ठीक है, अब देखिए रेशियो यहाँ पे फाइनल टू, यहाँ पे देखिए इनिशियल टू फाइनल है, और यहाँ हम लोग निकालेंगे मेरे दोस्त फाइनल टू इनिशियल। यहाँ पे क्या है? फाइनल टू इनिशियल। फाइनल क्या हो जाएगा? 2kp बट्टा 8r3 जो आया है। 2 का क्यूब कितना ना? 8 आ रहा है। उसके बाद देखिए, इनिशियल क्या है मेरा? इनिशियल है 8r3 बट्टा 2kp। यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 8 तो फाइनल में है। r3 बट्टा 2kp, चूँकि यहाँ पे भाग दे रहे तो ऊपर नीचे बदल देना। 2kp से 2kp कट गया, r3 से r3 कट गया, बच गया कितना? 1/8। ये क्या बच गया? ये बच गया मेरे दोस्त, ये फाइनल टू इनिशियल बच गया। और यहाँ पर इनिशियल टू फाइनल सिर्फ 8 बचा है। तो ये चीज़ें आपको आराम से आना चाहिए। पहले आपको इनिशियल अगर यहाँ पे बोले 2kp बट्टा r3 हो गया, फाइनल कितना था? r2 8r3 बट्टा 2kp। इसको चेंज कर देना है, क्योंकि डायरेक्ट हम भाग कर रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे चेंज कर देना है। इससे कट जाएगा, 8 क्यूब से r3 कट जाएगा, बच जाएगा ओनली 8। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ s बराबर v नॉट
v naught square by 2a. If speed become half and retardation become double, then find the ratio of stopping distance. क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त? आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले का शुरुआती क्या हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाई 2 है। तो ऊपर वाला ये क्या है, ये स्पीड है, नीचे वाला रिटार्डेशन है। मतलब जब गाड़ी को रोके तो रोकने में क्या होता है मेरे दोस्त, वो होता है क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस में चले होता है। इंजीनियर को रिटार्डेशन मतलब ज़रूरी होता है ना मेरे दोस्त, कि कितना भी ब्रेक मारना है तो कहाँ जाके गाड़ी रुकेगा, नहीं तो ऐसे जहाँ तहाँ दीवार में जाकर ठोक दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिटार्डेशन बिकम डबल, स्पीड बिकम हाफ। तो स्पीड को हाफ कर दिए, रिटार्डेशन को डबल कर दिए, तो रिटार्डेशन क्या हो गया, 4 हो गया, 4a हो गया। ये अंदर अंदर बार बार की गुना होता है, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो बार बार की गुना हुआ तो ये 8a हो गया, वी नोट स्क्वायर 8a, तो S1/S2 मतलब फाइन क्या बोल रहा है, फाइनल रेशियो ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है। तो पहले वाला और अभी वाला, ठीक है, वी नोट स्क्वायर बाई 2a, 8a ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और वी नोट स्क्वायर, तो वी नोट स्क्वायर से वी नोट कट गया, और 2a से ये कितना बार कट गया, 4, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉल इज हॉरिजॉन्टली प्लेन by the means of string with initial speed omega rpm. Then the tension in the string is t. If speed become 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string become, मतलब कोई चीज़ आप हाथ में लिए, मतलब कोई डोरा समझ लीजिए, उसमें आप रस्सी हाथ में लेके घुमा रहे, लगातार घुमा रहे, सीधा हॉरिजॉन्टल घुमा रहे। इसमें आपको बोल रहा है कि स्पीड पहले इनिशियल स्पीड ओमेगा है आरपीएम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी है, द स्पीड बिकम 2 ओमेगा, मतलब स्पीड को आप डबल कर दिए, विद द कीपिंग द सेम रेडियस को नहीं बढ़ाए, जितना बड़ा रस्सी है उतना ही बढ़ा। द टेंशन इज़ द स्ट्रिंग बिकम, मतलब उसमें जो रस्सी पे जो टेंशन लग रहा है वो कितना हो जाएगा, गिवन टी बराबर एम डब्ल्यू स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं आर। तो ये देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर, ये समीकरण 1 हो गया। टी डैश कितना हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ओमेगा से, मतलब टेंशन टी डैश क्या हो जाएगा, 4t, मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ वाई बराबर 2x स्क्वायर बाई 2, इफ़ x बिकम डबल एंड z बिकम हाफ, देन द y विल बी, y कितना हो जाएगा। अब देखिए y कितना करना है, z बिकम क्या हो गया यहाँ पे, z बिकम हाफ, तो z यहाँ पे हाफ हो गया। इफ़ x बिकम डबल, x क्या हो गया, डबल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा ना, 4x स्क्वायर इंटू 2/z हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो था लास्ट वाला, ये इससे गुना हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2x स्क्वायर बाई z। अब देखिए इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, ये दोनों मिल के y आ जाएगा, तो 8y इसका राइट आंसर है। जो पहले का y का मान दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ ना, तो ये मिल के y हो जाएगा, तो 8y इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज द रोटेटिंग अराउंड एन इन्फिनिटी पॉजिटिव लीनियर चार्ज इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर if the linear charge density is 1 microcoulomb per meter, the velocity of electron is meter per second will be, ये कितना हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है v बराबर √102 के लेमडा ई बटा एम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 के का मान क्या हो गया, 9 × 10⁻⁹, ओके। उसके बाद देखिए 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये आपको समझना होगा, ये नहीं कि दोनों चीज़ एक ही होता है। ये भाई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये मास है, मास मतलब उसके अंदर घोष कितना भरा हुआ है।
दैट मीन्स मास उसको बोलते हैं। चलिए इसको सोल्व करके आराम से सोल्व कीजिए। देखिए 9.1 है, यहाँ ऊपर में 9 है, तो मतलब कहीं ना कहीं बराबर है, तो इतना चल सकता है। तो काट दिए दोनों को। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 प्लस में, यहाँ पे 19 माइनस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में 10 बचेगा। माइनस में 10 और माइनस में 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, है ना, माइनस में 15 हो जाएगा। नीचे से 31 आएगा तो बच जाएगा कितना मेरे दोस्त, ये आपका बच जाएगा मेरे दोस्त। ये दोनों को जब गुना कीजिएगा 1.6 इंटू रूट, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻15। अब देखिए, अब एक इसमें से 8 उठा दीजिए तो 32 बच जाएगा, 10 से 12 14। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, इसी के लगभग होगा ना, 5.62 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। 10 के पावर अलग से निकलेगा रूट में से, ये 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ a thin flat circular disc of the radius 4.5 cm is the plate gently over the surface of the water if the surface tension of the water is 0.07 Newton per meter, then the is force required to the take it away from the surface it given as। देखिए यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 2πr। देखिए सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ, 0.072 इंटू 22 में का 7 पाई कवर इंटू रेडियस कितना दिया हुआ 4.5। देखिए रेडियस जो दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया, तो मीटर में बदलने के लिए 10.5। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 19.8 न्यूटन मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके फिल्म में, द मास ऑफ द बॉब इज एज सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड ऑफ द थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास। देखिए मास कितना ही बन रहा है उसके इसमें कोई तब्दील नहीं आएगी, मतलब उसके जो वेग चलने का जो गति है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। मास इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो x/2, ठीक है। its original length, the new time period of oscillation is x/2 times its original time period, then the value of x का वैल्यू निकलेगी, इसके बराबर में क्या हो जाएगा 1/√2। √2 इधर जाएगा तो x√2 हो जाएगा, x√2 बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे √2 इसका राइट आंसर हो जाएगा x बराबर। ओके चलिए अगला यहाँ पे देखिए, एक फेमटोमीटर कितना होता है, 10⁻−15, मतलब फेंक दीजिए 15 मीटर तक फेंक दीजिए, बोलते हैं फेमटोमीटर हो गया। एक पिकोमीटर 10⁻−12, एक क्या हो जाएगा, एक नैनोमीटर क्या होता है, 9 से 9 हो गया, एक नैनोमीटर 10⁻−9 हो गया। एक माइक्रो फैरड 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 माइक्रो। अब देखिए एक एक मिलीमीटर, अब देखिए 2 आना तो एक मिली होगा ना, मिलीमीटर 10⁻−3। एक किलो जूल तो 10⁻3, देखिए किलो आएगा तो ये प्लस में होगा। एक मेगावाट ये भी प्लस में 10⁻6। एक गीगावाट कितना हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा गीगा। अब देखिए 10 मेगा, जैसे मेगा आता तो क्या करते, छत पे जाते, गेहूँ वो सूखा रहता है, सूखा के लाते हैं, कहाँ जाएंगे, छत पे, 10⁻6 हो जाएगा, कहाँ जाएंगे, छत पे, 10⁻6। एक मेगावाट हो जाएगा। ये एक किलो तो कितना हो जाएगा, 3 किलो आम लाइएगा तब ना खाना खाइएगा उसमें, तो 1 किलो जूल क्या हो जाएगा, 10⁻3। एक नैनो एक मिलीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻−3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।